हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल संध्या साहित्य एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आदिकालीन गद्य साहित्य के प्रमुख कवियों के बारे में। तो दोस्तों देखिए, आदिकालीन गद्य साहित्य के 3 प्रमुख कवि हैं। इसमें रोड़ा कवि, दामोदर कवि और ज्योतिरेश्वर ठाकुर जी हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे आदिकालीन गद्य साहित्य के बारे में कुछ। तो आदिकालीन साहित्य में वीर रस परक रचनाओं के साथ साथ लौकिक साहित्य भी लिखने का कार्य किया जा रहा था। देखिए, आदिकालीन में जो साहित्य लिखा गया था उसमें वीर रस की रचनाएं ज़्यादा हो रही थीं, और लेकिन उसके साथ ही साथ जो है लौकिक साहित्य के बारे में भी कुछ साहित्यकार लिख रहे थे। इस युग में युद्ध के सचित्र वर्णन के साथ ही अपने विचारों को रखने के लिए गद्य का भी श्री गणेश हुआ। देखिए, कहने का मतलब है कि इस युग में युद्धों का वर्णन जो है काव्य रूप में ज़्यादा हो रहा था, और लेकिन उसके साथ ही साथ गद्य भी जो है अब उभर रहा था, उसका भी श्री गणेश हो रहा था, गद्य साहित्य भी लिखा जाने लगा था। इस युग की कुछ रचनाओं में पद्य के साथ साथ गद्य का भी प्रयोग हुआ है, यानी पद और गद्य को एक साथ मिलाकर के लिखा गया है। हिंदी साहित्य में गद्य और पद्य मिश्रित काव्य परंपरा को चंपू काव्य कहते हैं, यानी जहाँ गद्य और पद्य एक साथ मिला करके लिखा जाता है तो ऐसे काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है। और इस चंपू काव्य की शुरुआत किसने की थी? तो रोड़ा कवि ने की थी। तो चलिए हम रोड़ा कवि के बारे में देख लेते हैं। तो रोड़ा कवि जो है, इन्होंने राउर वेल नामक ग्रंथ की रचना 10वीं शताब्दी में की थी। इन्होंने ग्रंथ लिखा था 10वीं शताब्दी में, लिखा था राउर वेल एक शिलांकित रचना मानी जाती है, और इसे बम्बई के एक संग्रहालय है जिसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय है, उसी में रखा गया है। इसका एक प्रति जो है उसमें रखा गया है। राउर वेल में हिंदी भाषा की 7 बोलियों का प्रयोग किया गया है। कितनी भाषा का? तो 7 भाषा का प्रयोग किया गया है, 7 बोलियों का प्रयोग किया गया है। राउर वेल में राजस्थानी बोली की प्रमुखता है। किस बोली की प्रमुखता है? तो राजस्थानी बोली की प्रमुखता है। राउर वेल ग्रंथ की नायिका का नाम राउल है। उसमें जो है ग्रंथ जो ये लिखा गया है ना, इसमें जो एक नायिका है जिनका नाम राउल है। इसमें 7 नायिकाओं के नखशिख सौंदर्य का वर्णन मिलता है। राजमहल की जो है जो रानियाँ थी, तो उसमें जो है 7 नायिकाओं के नखशिख पूरा सौंदर्य का वर्णन किया गया है। बच्चन सिंह ने राउर वेल के रचयिता रोड कवि को माना है। जो है बच्चन सिंह जी हैं, इन्होंने राउर वेल के रचयिता को किसे माना है? रोड कवि को माना है। तो चलिए अब हम दामोदर कवि के बारे में देख लेते हैं। तो दामोदर कवि ने 12वीं शताब्दी में उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक ग्रंथ की रचना की थी। कब किए थे? 12वीं शताब्दी में। राउर वेल की रचना कब हुई थी? 10वीं शताब्दी में। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना कब हुई थी? 12वीं शताब्दी में। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक ग्रंथ एक व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? तो यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना राजकुमारों को स्थानीय भाषा, उसमें जो स्थानीय भाषा थी जिसे अवधी या कोसली समझ लीजिए, तो इस भाषा को सिखाने के लिए किया गया था। इस ग्रंथ की रचना क्यों की गई थी? तो जो उसमें जो राजा के पुत्र थे राजकुमार, तो उनको जो है स्थानीय भाषाओं को सिखाने के लिए ग्रंथ लिखा गया था। यह ग्रंथ 5 प्रकरणों में विभाजित है। कितने प्रकरण में विभाजित है? तो 5 प्रकरण में, इसीलिए इसे उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी कहा गया है। इस ग्रंथ में बनारस और उसके आसपास के क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है, यानी कि बनारस के आसपास के जो क्षेत्र है, बनारस के जो भाषा है, संस्कृति है, इन सारी चीज़ों का वर्णन किसमें किया गया है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक ग्रंथ में किया गया है। इसमें काव्य रूपों के बारे में भी जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो काव्य रूपों के बारे में भी जानकारी मिलती है। हमारे अगले कवि हैं ज्योतिरेश्वर ठाकुर। तो देखिए, ये 14वीं शताब्दी में वर्ण रत्नात्मक नामक ग्रंथ की रचना की है। ज्योतिरेश्वर ठाकुर जी ने 14वीं शताब्दी में किस ग्रंथ की रचना की है? तो वर्ण रत्नाकर ग्रंथ की रचना की है। वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा में रचित मैथिली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। देखिए, ये मैथिली भाषा में लिखी गई है, और इसको मैथिली जो है भाषा की ये प्रथम रचना मानी जाती है गद्य में।
यह ग्रंथ 8 भागों में विभक्त है। वर्ण रत्नाकर जो है 8 भागों में विभक्त है। इस ग्रंथ की पांडुलिपि को एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में सुरक्षित तरीके से रखा गया है। यानी इस ग्रंथ का ही पांडुलिपि कलकत्ता के संग्रहालय में रखा गया है। तो आज हमने क्या पढ़ा दोस्तों? तो हम पढ़ा आप लोगों को बताया कि रोड़ा कवि और दामोदर कवि और ज्योतिरेश्वर ठाकुर के बारे में। आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।